झारखंड में सरकार गठन के 3 साल बाद बोर्ड निगम और आयोग का गठन अब तेजी से हो रहा है। सरकार का दावा है बहुत जल्द सभी पदों को भर दिया जाएगा। तो वहीं गठबंधन की सरकार में कांग्रेस अपने हिस्से के पदों पर नियुक्तियां तेजी से कर रही है। अब बीजेपी का आरोप है कि सरकार में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन बोर्ड निगम और आयोग में कांग्रेस बड़ा भाई बन रहा है। कुछ न कुछ तो डील हुआ है। देखिए सबसे पहले ये रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद बोर्ड निगम और आयोगों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इन नियुक्तियों पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन बोर्ड निगम में जेएमएम के खाते में कुछ खास नहीं मिला है। कांग्रेस और जेएमएम के बीच कुछ डील हुई है। हम लोग भी देख रहे हैं रोज की बोर्ड निगम का गठन जो हो रहा है उसमें कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे उसमें कुछ जेएमएम के लोग भी हैं। लेकिन जिस रेशियो में होना चाहिए था जेएमएम के लोगों को, तो मैं समझता हूँ उस प्रकार से लोग नहीं आ रहे हैं। अब इसमें जेएमएम और कांग्रेस में क्या समझौता है, क्या दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, किस बात पर समझौता हुआ है, क्या डीलिंग हुआ है और किस प्रकार से पद का बंटवारा होगा, ये तो सत्ता पक्ष के लोग बता सकते हैं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस और जेएमएम ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में 5 साल तक बोर्ड निगम आयोग का गठन नहीं हुआ, अब हुआ है तो उन्हें दर्द हो रहा है। वहीं जेएमएम ने कहा कि कांग्रेस हमारी सहयोगी है, पद उन्हें नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा। बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 5 सालों तक इन्होंने गौ न्यास में कोई काम नहीं किया आयोग में। उसके बाद जो हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड है उसमें भी पिछले जो सरकारें रहीं इनकी, उसमें किसी की नियुक्ति नहीं हुई, सबको डिफंक्ट कर रखा था। अब एक बार काम शुरू होना हुआ है तो निश्चित रूप से जो गौ माता के बारे में बड़ी बड़ी बात करते हैं, अब उनके पकड़े जाने की बारी है। तो पकड़े जाने की बारी होती है तो मलाइदार बताने लगते हैं, उससे पहले तो किसी का ध्यान नहीं गया। अब हमने ये निर्णय लिया है कि गौ सेवा करेंगे, हमने ये निर्णय लिया है कि मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे, मंदिरों तक भक्तों को पहुंचाएंगे। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि ये बात तो करते हैं, काम करते नहीं। इनके पेट में क्यों दर्द है? डील हुई नहीं हुई हमारे अपने गठबंधन के साथ ही हुई है। हमारे अलायंस पार्टनर हैं वो। अरे इनके साथ तो कोई अलायंस अब रह नहीं गया। लोग एक एक करके इनको छोड़ के जा रहे हैं। डूबते हुए जहाज की सवारी कौन करता है? तो हमारा गठबंधन एक मजबूत सशक्त गठबंधन है। हम जो एलआई पार्टनर हैं उनकी मनोभावना या उनसे बातचीत करके एक सहमति बना के हम कुछ कर रहे हैं, तो इनको बेचैनी क्यों हो रही है? सियासत अपनी जगह है, लेकिन यह सच है कि पहली बार कांग्रेस का हाथ दूसरे सहयोगियों से ऊपर दिख रहा है। झामुमो और राजद के हिस्से की कमेटियों का पुनर्गठन अभी फाइलों में ही फंसा हुआ है, जबकि कांग्रेस ने अपने हिस्से आय आवास बोर्ड, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, राज्य बाल संरक्षण आयोग, गौ रक्षा आयोग, युवा आयोग जैसे कार्यालयों में अपने कार्यकर्ताओं को जगह दिलवा दिया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार के साथ राजेश की रिपोर्ट। देखिए सियासत में एक अजीब बात है कि करो तो भी सवाल उठेंगे और ना करो तो भी सवाल उठेंगे। ऐसी स्थिति रांची झारखंड की राजधानी में है, क्योंकि नगर निकाय और आयोग और निगम बोर्ड के गठन को लेकर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को क्यों ज्यादा दे रही है, जबकि जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में है। जेएमएम कहती है कि नहीं वो हमारे सहयोगी हैं, क्यों नहीं देंगे भाई, आपको क्या दिक्कत है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से कहा जा सकता है सियासत अपनी जगह है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर हमारे साथ लाइव राजेश जुड़ गए हैं। राजेश, ये बताइए कि कांग्रेस के हत्थे पे आवास बोर्ड, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, राज्य बाल संरक्षण आयोग, गौरक्षा आयोग, युवा आयोग समेत पांच कार्यालयों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बैठा दिया गया। और जैसा कि कांग्रेसी लगातार सवाल भी उठाते रहे हैं जब आयोग का गठन नहीं हुआ था कि हमें ज्यादा से मिलनी चाहिए, जेएमएम भी दे रही है और जेएमएम ये भी कह रही है कि बीजेपी को क्यों तकलीफ हो रहा है, हमारे सहयोगी हम क्यों नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है। याद होगा कि कल आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने पूछा था
कि आरजेडी भी सरकार में सहयोगी है, हमारे कार्यकर्ताओं को भी मिलनी चाहिए, उनको क्यों नहीं मिल रही है? तो इस सियासत अपने अपने तरीके से तराजू पे तोले जाते हैं क्या राजेश? देखिए बोर्ड निगम आयोग का गठन काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। सरकार के अब 3.5 साल पूरे हो गए हैं और ये सरकार अब गठन कर रही है। इसकी प्रक्रिया आप कहिए कि एक तरह से तेज हो रही है। जो भी अभी गठित हुए हैं आयोग बोर्ड, ये सभी जो हैं कांग्रेस के खाते में गए हैं, जो इसके मुख्य पद हैं जी। देखिए, कांग्रेस को निर्धारित है कि क्या मिलना है। 12 बोर्ड निगम आयोग उन्हें मिलना है और वहीं 18 जो जेएमएम को मिलना है। तो इस प्रकार से 30 हो गए और भी जो बचे हैं राजद को एकाक बोर्ड निगम आयोग में से कोई जगह मिल सकती है। सवाल ये उठ रहा है कि विलंब क्यों हुआ। इसलिए विपक्ष के रूप में बीजेपी ये हमेशा सरकार पर हमला करती रही है कि जो बोर्ड निगम आयोग हैं उनकी अपनी भूमिका होती है, वो अपना काम करें। जैसे महिला आयोग है, महिला आयोग की अपनी एक बड़ी भूमिका है। राज्य में महिलाओं से संबंधित जो प्रताड़ना के केस हैं उस पर अभी सारे जो एप्लीकेशंस है वो ऐसे पड़े हुए हैं। आयोग डिफंक्ट है। उसी तरह देखें कि सूचना आयोग है, सूचना आयोग में भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। कतिपय संवैधानिक प्रावधान के कारण यह काम नहीं हो पाया है, जिस कारण से ये सवाल उठ रहे हैं। जो अभी बोर्ड निगम आयोग गठित हुए हैं उसमें कांग्रेस के पद मिले हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि जेएमएम को नहीं मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अब जेएमएम के लोग भी अब किसी न किसी बोर्ड निगम आयोग में जाएंगे। इसमें इसका फॉर्मूला सरकार में निर्धारित है। जैसे कि आप देखें, मंत्रिमंडल में जो हिस्सेदारी का जो फार्मूला था कि 4 विधायक पर 1 मंत्री पद, और उसी हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन भी हुआ और कांग्रेस के 4 मंत्री हैं इस सरकार में। जेएमएम, चूंकि जेएमएम लीडिंग पार्टी है, उसको वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें तय करेगी, ये उसका अधिकार भी बनता है। लेकिन कांग्रेस एक बड़ी साझेदार है तो उसे ये बोर्ड निगम दिया गया। तो बीजेपी का कहना यह है कि बाकी जो प्रमुख निगम आयोग हैं उसका गठन क्यों नहीं हो रहा है, और उनके कामकाज इस कारण से प्रभावित हो रहे हैं। तो विपक्ष के नाते बीजेपी का ये धर्म भी बनता है कि वह हमला करे और सरकार को एक तरह से प्रेशर बनाए कि वह ये काम करे। वैसे राजनीति तो हर जगह होती है, अच्छे काम करिए तो भी राजनीति होती है, उसमें कोई न नुक्स निकाला ही जाता है। विपक्ष का यह काम रहता है कि सरकार को जगाना, सरकार की कमियों को उजागर करना। तो आने वाले समय में जेएमएम के लोग भी आएंगे बोर्ड निगम आयोग में, उनका भी स्थान बनेगा, क्योंकि फार्मूला सारा कुछ निर्धारित है। उस फार्मूले के आधार पर एक एक करके सरकार कर रही है, यानी मुख्यमंत्री जब सहमति दे दे तभी उसका बिल्कुल अब हो जाएगा। एक और तरीके मुझे लगता है कि बिल्कुल कहा जा सकता है कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन अब इंतजार करना होगा कि कांग्रेस को तो 5 जगहों पर स्थान दे दिया गया है। अब जेएमएम को कितनी जगहों पर जगह दी जाती है, राजद जो सहयोगी है उसको लेकर उसे भी कहां रखा जाता है, ताकि जो बीजेपी सवाल उठा रहा है उसको एक तरीके से जवाब दिया जाए, जो राजनीति की भाषा में कहा जाता है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राजेश साहब का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।